डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका टॉपिक है वनों के ह्रास के कारण, यानी वनों के पतन के कौन कौन से कारण थे। जैसा कि आप जानते हैं, वन जो है मानव जीवन जीव जंतुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इनका पतन हो रहा है, इनका ह्रास हो रहा है, इनका क्षेत्र कम हो रहा है। तो इनके पतन के कौन कौन से कारण हैं, इन कारणों को हम लोग संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। वनों के ह्रास के कारण में सबसे पहला है वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। वैश्विक लेवल पे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जनसंख्या वृद्धि जो है विविध क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि से दबाव पड़ रहा है। जैसे खाद्यान्न आपूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कृषि योग्य भूमि तो बढ़ नहीं रही है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। तो ऐसे में जो भूमि है उस पर घरों का निर्माण प्रत्येक वर्ष होता है, सड़कें बन रहे हैं, उसी में उद्योग लग रहे हैं। तो जो कृषि योग्य भूमि है उसका क्षेत्रफल प्रति हमेशा घटता जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में कृषि योग्य भूमि की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या किया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है। तो कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए क्या किया जाता है, वनों को काटा जाता है। तो वनों को कृषि की भूमि के परिवर्तन के लिए, यानी वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन के लिए वनों को काटा जाता है। ये भी वनों के पतन का मुख्य कारण है या वनों के ह्रास का मुख्य कारण है, क्योंकि खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों को कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है, जिससे वनों का क्षेत्र कम हो रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। झूम कृषि से वनों का ह्रास। झूम कृषि क्या है? तो पूर्वी राज्यों में आदिवासियों के द्वारा कुछ ऐसे क्षेत्रों में जो पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे आदिवासी हैं जिनके पास भूमि नहीं है, तो ये करते क्या हैं कि वनों में जो है आग लगा देते हैं और जब वो राख पूरा फैल जाता है तो वर्षा के बाद जो है इस पर कृषि कार्य करते हैं। फिर अगले क्षेत्र को क्या करते हैं, फिर अगला क्षेत्र में वनों को आग लगाते हैं और फिर अगले क्षेत्र में कृषि कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये लोग जो है आग लगाने के पश्चात जो राख बचता है उसी पे कृषि कार्य करते हैं, खाद वगैरह डालते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो कृषि पद्धति है आदिवासियों के द्वारा, जिससे वनों में आग लगा कर कृषि करना ये गलत है। इससे जो है वनों का ह्रास हो रहा है। तो इस तरह से जो है झूम कृषि भी क्या है, वनों के ह्रास का कारण भी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ईंधन व इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग। ईंधन है वह इमारती लकड़ी। देखें, देश में बहुत गरीबी है, अभी सब लोग गैस पे खाना नहीं बनाते। अधिकांश आबादी हमारे देश की लकड़ियों पे निर्भर है, लकड़ियों पे खाना बनाते हैं। ऐसे स्थिति में इनकी लकड़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, यानी ईंधन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, और दूसरा जो है मकानों में या भवनों में खिड़कियां हैं, दरवाज़ा है, फर्नीचर है, ये सब जो लकड़ियों की जो भी चीज़ें बनती हैं, इसका दबाव किस पर बनता है, वनों पे पड़ता है। तो ये मानवीय इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चाहे लकड़ियाँ हो, चाहे दरवाजे हो, चाहे फर्नीचर हो, जो भी लकड़ी के उपकरण बनते हैं, इन उपकरणों का दबाव किस पर होता है, वनों पे होता है। तो ऐसी स्थिति में वन तीव्र गति से काटे जा रहे हैं और इसके कारण जो है वनों का क्षेत्र कम हो रहा है। तो ये भी एक कारण है वनों के ह्रास के कारण में। अगला है वनों का चरागाहों में परिवर्तन। वनों का चरागाहों में परिवर्तन। जैसा कि जानते हैं, हमारे देश में पशुधन तीव्र गति से बढ़ रहा है। कृषि और पशुधन जो है अर्थव्यवस्था के आधार होते हैं। भारत चूँकि कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे स्थितियों में यहाँ पे पशुधन भी बड़ी मात्रा में है। पशुधन के कारण होता क्या है कि यहाँ पे जो चरागाह हैं, वनों का चरागाहों में परिवर्तित कर दिया जा रहा है। जानवरों की संख्या, पशुओं की संख्या इतनी बढ़ रही है, उनकी चारे की समस्या की पूर्ति करने के लिए ऐसे क्षेत्रों को चरागाह के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे जो है जब जानवर ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं तो उसके आसपास के क्षेत्रों को भी, पेड़ पौधों को भी उसको जो है खा जाते हैं। उनके पैरों से जो है जो पेड़ पौधे भी छोटे मोटे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो जो चरागाह है वो तो ख़त्म हो, वहाँ पे तो वृक्ष है नहीं, उसके आसपास के भी क्षेत्रों में वृक्ष घटते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, वनों का क्षेत्र हमेशा घटता जा रहा है। तो चरागाह भी जो हैं क्या हैं, जो परिवर्तित हो रहे हैं, ये भी वनों के ह्रास के कारण हैं।
औद्योगिक एवं खनन गतिविधियों के कारण। उद्योग हैं, खनन हैं, मानवीय गतिविधियों या मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उद्योग बड़ी तीव्र गति से लगाए जा रहे हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विविध आर्थिक क्रियाओं को संचालित कर रहा है, क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। तो ऐसे परिस्थितियों में वन पे भी दबाव है। जहाँ जहाँ पे उद्योग लगेंगे उनके उतने भूमि की आवश्यकता होगी, और ये भूमि हमेशा जो है बढ़ेगी नहीं बल्कि घटती ही जा रही है। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में वनों पे दबाव है। वनों को तीव्र गति से काट करके उसके स्थान पे उद्योगों की स्थापना की जा रही है। तो औद्योगिकरण और खनन भी क्या है, बड़ी तीव्र गति से जो किए जा रहे हैं, इनसे भी जो है वनों का ह्रास हो रहा है। तो औद्योगिकरण भी और खनन के कारण भी भारत में वनों का ह्रास हो रहा है। बांधों के निर्माण के कारण वनों का जलमग्न होना। तो जैसा कि जानते हैं, बांधों के निर्माण के कारण बांध जो बनाए जा रहे हैं, जब बड़ी तीव्र गति से यहाँ पे जल छोड़े जाते हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में यहाँ पे क्या होता है कि आसपास के जो वन हैं उनमें तीव्र गति से जो है जब जल भर जाता है, तो ऐसे स्थितियों में जो वन हैं वे नष्ट हो जा रहे हैं। तो ये भी जो है एक फैक्टर है जिसके कारण जो है वनों का क्षेत्र क्या हो रहा है, घट रहा है। अगला है रेलवे व राजमार्गों के निर्माण व प्रसार के लिए वनों की कटाई। तो रेलवे व राजमार्ग जब मानव विकास करेगा तो स्वाभाविक है प्राकृतिक चीज़ों को भी डिस्टर्ब करेगा। जैसे जैसे नए नए रेल मार्गों का निर्माण हो रहा है, नए नए रास्ते बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो रास्ते में जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको तीव्र गति से काटा जा रहा है। ऐसे स्थितियों में वनों के कटने से, पेड़ पौधों को कटने से पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है, वनों का क्षेत्र कम हो रहा है। तो सड़क हो गए, रेलवे मार्ग हो गए, इनके निर्माण से जो इनका जाल विस्तार हो रहा है, मानव जनसंख्या बढ़ रही है, और इस जनसंख्या को देखते हुए नई नई चीज़ों की संख्या का विस्तार किया जा रहा है, चाहे सड़कों के विस्तार के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के निर्माण के विस्तार के क्षेत्र में हो। दोनों को विस्तार के कारण जो है वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। तो ये भी जो है वनों के ह्रास के कारण है। अगला है प्राकृतिक कारण, जिसके अंतर्गत है भूकंप है, अग्निकांड है, भूस्खलन है। ये सभी क्या हैं, वनों को जो है संख्या या उसका क्षेत्र कम कर रहे हैं। अग्निकांड से भी जो है आग लग जाता है वनों में, और इससे बड़ा का बड़ा पूरा क्षेत्र जो है जल के राख हो जाता है। तो ये भी वनों के ह्रास का कारण बनता है। तो ये सभी जो है डियर स्टूडेंट, ये सभी जो है फैक्टर जो है क्या हैं, वनों के ह्रास के कारण हैं। अगले क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं, यानी वनों का जो क्षेत्रफल घट रहा है, वनों की जो क्षेत्र घटने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होगी, उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मृदा का अपरदन, फर्स्ट जो है पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, मृदा का अपरदन। मिट्टी का जो कटाव है, वन जो होते हैं उससे कई लाभ हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप अध्ययन कर चुके हैं किस तरह से वनों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। तीव्र गति से जब वर्षा होती है तो बाढ़ का जो पानी है उसकी गति को कम कर देते हैं। तो कई सारे रीज़न हैं, और इस तरह से मृदा का अपरदन वन जो है पेड़ पौधे उसे रोकते हैं। लेकिन जब वनों की कटाई तीव्र गति से हो जा रही है, वन समाप्त हो रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में वनों के ह्रास होने के कारण मृदा का अपरदन भी तीव्र हुआ है। तो ये भी जो है एक उत्पन्न समस्या है। अगला है वर्षा में कमी। जैसा कि इसके पहले कलम ने आपको बताया था, पेड़ पौधे जो है जो क्रिया करते हैं जलवाष्पन के माध्यम से, और इस तरह से क्या करते हैं, वर्षा में सहायक हैं। जितना ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में उस क्षेत्र में वर्षा होगी, और जहाँ पे पेड़ पौधों की कमी होगी वहाँ पे वर्षा में भी कमी होगी। तो इस तरह से पेड़ पौधों के कारण जो वर्षा होती है, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो वर्षा में क्या होगी, कमी होगी। अगला है पर्यावरण प्रदूषण। हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमेशा बढ़ती जा रही है। उद्योग इतनी तीव्र गति से लगाए जा रहे हैं, और यातायात के जो चालक हैं उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। लेकिन पेड़ पौधे जब नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा भी घटेगी। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में और जो जीव जंतु हैं उसमें भी विषमताएँ उत्पन्न होगी, बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। तो ऐसे स्थिति में पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होगा, और पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होने से और जो है ऑक्सीजन की कमी होने से पर्यावरण प्रदूषित होगा, और पर्यावरण प्रदूषित होगा तो मानव जीवन और सबके लिए क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगा। तो ये भी एक जो है समस्या है। जल स्रोतों का सूखना।
जो जल स्रोत हैं हमारे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वर्षा में सहायक हैं। जब जो जल स्रोत हैं, जब वर्षा ही नहीं होगी तो वे क्या हो जाएंगे, जल विहीन हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक समस्या है। आगे है औषधीय पादपों का उन्मूलन। वनों में औषधियाँ पाई जाती हैं विविध प्रकार की, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका उपयोग है। जब वन ही समाप्त हो जाएंगे तो औषधियाँ कैसे मिलेंगी। तो ऐसे स्थिति में जो महत्वपूर्ण पादप हैं, महत्वपूर्ण जो है औषधियाँ हैं, उनका भी वो भी जो है क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो इस रूप में भी वनों की ये समस्या है। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि वनों से ह्रास के क्या कारण हैं और अगले क्रम में वनों के ह्रास से उत्पन्न कौन कौन सी समस्याएं हैं, इनके संदर्भ में आपने आज के वीडियो में इसमें अध्ययन किया। बस विषय वस्तु यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।